नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के निर्माणक तत्वों के बारे में जानेंगे। अमेरिका बहुसांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। अमेरिकन इंडियन के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी लोग बाहर से आए हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहां के निवासियों के चरित्र व उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं और वहां के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहां की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और हित पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्माणात्मक तत्वों में सबसे पहला आता है भौगोलिक स्थिति। एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूर्व और पश्चिम में मछलियाँ। भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका भाग्यशाली है और उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका के विश्व में वाणिज्य और व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई और उसने अपना आर्थिक विकास किया। अमेरिका की आधारभूत नीतियां उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई। जलवायु, पहाड़ों और नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंचाई। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक साधन। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्य उत्पादन जो कि कभी उसकी गृह समस्या थी, आज अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सुरक्षात्मक शक्ति। निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती है, शक्ति नीतियां अधिक सफल होती है। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। मानवीय स्रोत। औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। गृह नीति और दबाव गुटों ने भी अमेरिका की विदेश नीति को बहुत प्रभावित किया। गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं और दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं। संवैधानिक बंधन। जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है। दलगत सहयोग। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर करता है।
विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है, जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है। 1999 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की विदेश नीति के साथ साथ व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के भविष्य पर एक बड़ा झटका लगा, जब रिपब्लिक के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। इसके अंतर्गत मतदान में सीनेट में 48 के मुकाबले 51 मतों से इसे अस्वीकार कर दिया गया। संधि के अनुमोदन के लिए 2/3 मतों का इसके पक्ष में होना आवश्यक था। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण उसके दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।